हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे भाग्यवती यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं विषय राजनीति विज्ञान। आज का हमारा प्रश्न है, एक ध्रुवीय व्यवस्था से क्या समझते हैं। शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात, जब शीत युद्ध चल रहा था फिर उसके बाद समाप्ति हो, उसके बाद क्या होता है, सोवियत संघ का विघटन हो गया, यानी दो भागों में बट गया। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात अमेरिका को चुनौती देने वाला कोई भी शक्तिशाली देश नहीं था। इस प्रकार विश्व राजनीति में अमेरिका के वर्चस्व की राजनीति प्रारंभ होती है। इसे ही एक ध्रुवीय व्यवस्था कहा जाता है। क्या हुआ कि जब शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात सोवियत संघ का विघटन हो गया, इसके बाद अमेरिका को कोई चुनौती देने वाला नहीं था और वह शक्तिशाली देश नहीं रह गया। इसलिए राजनीति में अमेरिका के वर्चस्व की राजनीति जब प्रारंभ होती है तो इसे ही एक ध्रुवीय व्यवस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम खाड़ी युद्ध के परिणाम लिखिए। प्रथम खाड़ी युद्ध जब हुआ उसके कौन कौन से परिणाम सामने आए। प्रथम खाड़ी युद्ध के परिणाम निम्नलिखित हैं। पहला नंबर है, प्रथम खाड़ी युद्ध से यह बात स्पष्ट हो गई कि बाकी देश सैन्य मामले में अमेरिका से बहुत पीछे हैं। यानी कि जब प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ तो यह बात स्पष्ट हुआ कि जो देश हैं और भी देश हैं वो अमेरिका से बहुत पीछे रह गए हैं। दूसरा नंबर है, इस युद्ध से विश्व राजनीति में अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हुआ। तीसरा नंबर है, इस युद्ध में भीषण बमबारी से इराक व कुवैत की भारी जनधन की हानि हुई। जब ये प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ तो क्या हुआ, युद्ध में भीषण बमबारी हुई और इराक और जो कुवैत है इन देशों में भारी जनधन की हानि हुई। चौथा नंबर है, इस युद्ध में आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया गया जिसे सैन्य विशेषज्ञों ने कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी। इस युद्ध में जो है आधुनिक तकनीकी का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ और जो विशेषज्ञ थे उन्होंने कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दे दी। पांचवा नंबर, युद्ध तो 1991 में समाप्त हो गया था लेकिन इराक के विरुद्ध लगाए गए प्रतिबंध वर्षों तक जारी रहा। यानी कि जब प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ तो ये 1991 में समाप्त हो गया था ये युद्ध, लेकिन फिर भी कई साल तक इराक के विरुद्ध जो है प्रतिबंध लगाए रहा, कई वर्षों तक जारी रहा। अगला प्रश्न है, इराक व आक्रमण की घटना लिखिए। कुवैत पर इराक की गतिविधियों के बाद से ही अमेरिका इराक के पीछे पड़ा था। इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन का शासनकाल हत्याओं और यातनाओं के लिए कुख्यात हो चुका था। कुख्यात यानी कि विख्यात हो चुका था, खूंखार हो चुका था। सद्दाम हुसैन के शासनकाल में हत्याओं और यातनाओं को, यानी कि लोगों को बहुत हत्या की जा रही थी, उनको सताया जा रहा था, यातनाओं के लिए कुख्यात हो चुका था। इसके अलावा अमेरिका ने यह बहाना बनाया कि इराक के सामूहिक नरसंहार के शस्त्र विकसित कर लिए हैं। अगला प्रश्न है, सैन्य शक्ति के रूप में अमेरिकी वर्चस्व लिखिए। सैन्य शक्ति की अमेरिकी वर्चस्व क्या क्या है उसको लिखना है। सैन्य शक्ति के रूप में अमेरिकी वर्चस्व को अग्रलिखित बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट किया जा सकता है। पहला नंबर है, हमारा पहला हेडिंग है, बेजोड़ एवं अनूठी सैन्य क्षमता। संयुक्त राज्य अमेरिका की शक्ति की रीढ़ उसकी बढ़ी चढ़ी सैन्य शक्ति है। यानी पहला नंबर जो है, बेजोड़ एवं अनूठी सैन्य क्षमता अमेरिका के पास बहुत जबरदस्त थी। दूसरा नंबर है, सैन्य व्यय। विश्व के शक्तिशाली देश एक साथ मिलकर अपनी सैन्य क्षमता के लिए जितना खर्च करते हैं उससे कई गुना अधिक अपनी सैन्य क्षमता के लिए अकेले अमेरिका खर्च करता है। तीसरा हेडिंग है, सैन्य दृष्टि से गुणात्मक बढ़त। अमेरिका के सैन्य प्रभुत्व का आधार केवल उच्च सैनिक व्यय ही नहीं है बल्कि उसकी गुणात्मक बढ़त है। वर्तमान में यूएसए सैन्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इतना आगे निकल चुका है कि किसी भी देश के लिए उसकी बराबरी पर पहुंच पाना असंभव हो गया है। यानी कि अमेरिका जो देश है उसके पास सैन्य शक्ति इतनी प्रबल हो गई है कि जो बाकी के देश हैं वो उनकी बराबरी यानी ऊंचाई तक
नहीं पहुंच सकते हैं, असंभव हो गया। तो कैसा लगा ये वीडियो दोस्तों, आप कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।